हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड एसएसटी में। हमने दोस्तों आपको पिछले क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। आज मैं आपको जो है ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, बट वो जो है फॉर्मूला से होगा, रिलेटेड होगा। जैसे कि उसमें फॉर्मूला जो है ना अधिक से अधिक अप्लाई होता है, वो कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता है। तो उस टाइप के ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच लेकर के आए, आइए हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सूत्र है दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो यहाँ पे हमको क्या पूछ दिया है कि 1 + 10 स्क्वायर है ना, तो 1 + 10 स्क्वायर, तो बस सवाल को क्या कर दिया, थोड़ा सा जो है हेरा फेरी वो कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या है ना, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या है। तो देखिए वही रिलेटेड, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया है ना। तो देखिए हमने आपको जस्ट अभी ये सूत्र बताया है, तो बताइए इसमें जो है क्या किया है कि एक को इधर ले आया है और 10 को जो है उधर ले गया है। वही सूत्र है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 1 को जो वो इधर ले आया है तो इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो देखिए एक माइनस में है और 10 इधर माइनस में, तो उधर जाने के बाद तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कुछ इस टाइप से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा है ना। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका वैल्यू है, तो 10 स्क्वायर थीटा का है। तो आप ऑप्शन में देखिए 10 स्क्वायर थीटा कहाँ पे, तो 10 स्क्वायर थीटा जो आपका नंबर ऑप्शन ए में है ना। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। देखिए ये दोस्तों हम अपने मन से नहीं दिए हैं, ये जो आपका जो प्रीवियस ईयर में आप पूछा गया वही सारा क्वेश्चन है कि दिखाए आपको कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और एक ही सूत्र को कितना बार घुमा करके वो पूछता है। इसलिए आपका जो ये ऑब्जेक्टिव है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो है ऑब्जेक्टिव को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए है ना। तो चलिए 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है या ये किसके बराबर है। तो देखिए हमने आपको बताया जस्ट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि सवाल को जस्ट उल्टा कर दिया है ना। ऐसे किया है 10 स्क्वायर यानी कि 10 को क्या कर दिया, ये पहले कर दिया है कि 10 स्क्वायर माइनस जो है सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा, तो -1 होगा यहाँ पे, क्योंकि क्या कर दिया है यहाँ पर देखिए सूत्र में माइनस में 10 होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस में है और प्लस में सेक है, तो यहाँ पे माइनस में सेक आ गया, इसलिए यहाँ पे माइनस जाएगा। तो यानी कि 10 स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, न कि 1 के बराबर होगा, वो -1 के बराबर होगा। तो आपका राइट ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, जैसा कि हम आपको बता दूं कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए दोस्तों 1 किस में है, तो 1 आपका ए में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए ये जस्ट सेम क्वेश्चन है, बस ये सीधा पूछ दिया और यहाँ पे उसको उल्टा करके पूछ दिया। तो आप देखिए कि एक ही क्वेश्चन को कितना बार वो घुमा करके पूछ रहा है। तो हमने आपको जो है ये बताया कि किस टाइप से इसको जो ना आप खुद ब खुद चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे चेंज किया है, तो हमने आपको पार्ट 1 में जो है आपको बताया है कि वहां पे किस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव को या किसी भी सूत्र को बदल करके आप एक नया सूत्र बना सकते हैं आप, और आप उसको किस तरह से ऑब्जेक्टिव के रूप में अप्लाई करके ट्रिक के साथ आप उसको जो है हल कर सकते हैं और देख के आप उसको बना सकते हैं। तो चलिए तो आप उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आप बेहतर तरीका से समझ जाइएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, देखिए साइन स्क्वायर 75 कॉस स्क्वायर 75 का वैल्यू कितना होगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर होता है, सही है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पे भी ना थीटा है। अगर यहाँ पे मान करके चलिए हमको फाइ दे देता, ये फाइ है, मान के चलिए यहाँ पे हमको फाइ दे देता, तो यहाँ पर भी फाइ है तो यहाँ पर भी फाइ। जब दोनों जगह सेम रहेगा तो उसका वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 75 और यहाँ पर भी 75 है, साइन स्क्वायर 75 और कॉस स्क्वायर 75 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 के बराबर होगा। नंबर सी आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगले 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सूत्र से ही रिलेटेड है, बोल रहा है साइन 90। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, सूत्र से ही रिलेटेड है,
तो बोल रहा है साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो जो है ना एक इसलिए कॉस के बराबर है, कॉस थीटा के बराबर। किसके बराबर है? कॉस थीटा। ये जो एक बटा ये तो साइन के सेक के बराबर है, और ये तो क्या कहता है इसका किसी भी शर्त पे नहीं होगा। हमने आपको पिछले क्लास में पिछले वीडियो में आपको बताया है, इससे रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं वो कभी कभी डायरेक्ट पूछ जाते हैं। जैसे कि देखिए डायरेक्ट पूछा हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पे भी पूछा हुआ है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया है कि किस टाइप से उसको जो ऑब्जेक्टिव को याद करना है, सूत्र को याद करना है, और वो बहुत ही आसानी है। बस पूरक पूरक करके आपको याद करना है और बहुत ही आसान है। आप किसी भी उस टाइप के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप भी एकदम देख करके आप बता सकते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, सूत्र से ही रिलेटेड है। तो बोल रहा है साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो जो है ना एक इसलिए कॉस के बराबर है, कॉस थीटा के बराबर। किसके बराबर है? कॉस थीटा। ये जो एक बटा ये तो साइन के सेक के बराबर है, और ये तो क्या कहता है इसका किसी भी शर्त पे नहीं होगा। हमने आपको पिछले क्लास में पिछले वीडियो में आपको बताया है, इससे रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं वो कभी कभी डायरेक्ट पूछ जाते हैं। जैसे कि देखिए डायरेक्ट पूछा हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पे भी पूछा हुआ है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया है कि किस टाइप से उसको जो ऑब्जेक्टिव को याद करना है, सूत्र को याद करना है, और वो बहुत ही आसानी है। बस पूरक पूरक करके आपको याद करना है और बहुत ही आसान है। आप किसी भी उस टाइप के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप भी एकदम देख करके आप बता सकते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। तो जैसा कि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा जो है वो कोट थीटा के बराबर है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर कौन है। तो साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए दोस्तों, इसमें किस टाइप का ऑप्शन दिया है। कभी कभी आपको जो ना ऑप्शनल क्वेश्चन होता है तो आपको ऑप्शन को देख के ही बनाना पड़ेगा आपको। तो देखिए इसमें देखिए किस टाइप का ऑप्शन दिया है। देखिए सूत्र से रिलेटेड ऑप्शन है ना। तो देखिए साइन स्क्वायर है, साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो यानी कि अगला पे रूट नहीं होगा। तो देखिए ये तो रूट वाला पहले कट गया है ना, और यहाँ पे देखिए एक पहले कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूरा सूत्र रहता तब नहीं होगा। अब आपको ये दोनों में से चेक करना है। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए साइन थीटा पूछा है ना, साइन स्क्वायर थीटा पूछा है, उसके बाद ये उधर चल जाएगा तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ पे? ये रहा, ये नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे कॉस प्लस में और 1 माइनस में, और यहाँ पे देखिए कॉस है माइनस में, तो आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इस टाइप के जितने भी है इसमें ना कोई भी ट्रिक अपलोड नहीं होगा, आपको कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा क्योंकि सीधा आपका क्या है, तो सीधा आपका सूत्र है, और सूत्र पे जो है ना कोई ट्रिक आपका काम नहीं करेगा, है ना। इससे रिलेटेड जो होगा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा। तो जैसे कि हमने आपको जितने भी पीछे क्लास में हमने आपको वीडियो में बताया हुआ कि किस तरीके से स्मार्ट ट्रिक से आप देख करके बता सकते हैं, लेकिन सूत्र पे कोई भी आपका ट्रिक काम नहीं करेगा क्योंकि ये सीधा है, तो इसमें ट्रिक होगा कहाँ? ये खुद है, आप उसको याद कर लीजिए, हमारा कोई ट्रिक है ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि सेक थीटा किसके बराबर है। जैसा कि हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो है किससे रिलेटेड है, तो सूत्र से रिलेटेड है। देखिए सूत्र से रिलेटेड है तो सेक थीटा ना, देखिए ये तो नहीं होगा, सेक थीटा 1 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो सेक थीटा जो है 1/cos के बराबर जरूर होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला हम ऑप्शन, यानी कि हमको जितना भी ऑप्शन रहेगा ना एक सवाल का, हम सभी ऑप्शन को देखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, तो ये इसका देखिए 1/cos भी होगा सेक का, सही बात है। उसके बाद है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, सही बात है, हमने भी पढ़ा है, जस्ट हमने आपको बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। और ये किस टाइप से उधर गया, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 2 नहीं है, इसके कपार पे जो यानी कि 2 नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो सामने वाला पे 100% रूट होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 100% रूट है, और हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है √1 + tan स्क्वायर थीटा। ये भी सूत्र हमने आपको बताया है, और ये किस तरीके से निकाला जाता है, ये ट्रिक है इसका, हमने आपको बताया है। तो आई होप कि उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है, तो हम तो दोनों तो टिक कर नहीं सकते हैं। तो दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है कि बी और सी दोनों, यानी कि आपका ये भी सही है और ये भी सही है। तो टिक ना हमको दोनों में करना है, टिक हमको ऑप्शन डी में करना है। आई होप कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यहाँ पे दोस्तों सवाल में मिस है, यहाँ पर सेक नहीं होगा, यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर साइन होगा, है ना। तो साइन थीटा इंटू
कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ये जब भी यहाँ पे ट्रिक अप्लाई होगा कि साइन थीटा है ना, तो देखिए जब भी इसका ये अपोजिट रहेगा, जब भी ये इसके अपोजिट रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, इसका जस्ट अपोजिट है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सपोज दैट अगर जैसे मान लीजिए कि टेन थीटा है ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा रहेगा, है ना। तो देखिए ये इसका अपोजिट है तो इसका वैल्यू आंख बंद करके 1 में टिक कर दीजिएगा, हो गया। जैसे मान करके चलिए अगर हमको पूछेगा कि सेक इंटू है ना कॉसेक दे देगा आपको, है ना। तो देखिए जस्ट इसके उल्टा है ना, अपोजिट है तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, ऐसे ट्रिक को हम बोलते हैं स्मार्ट ट्रिक, है ना। तो आप जो मैथ एंड एसएसटी में सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र देख करके बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव का सवाल, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर। देखिए हमने इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने आपको बताया है, यहाँ पे ट्रिक अप्लाई होगा क्या। तो देखिए हमने बताया कि जब भी ये सेम रहे, जब भी ये सेम रहे और इसके एंगल को बस जोड़ लीजिएगा। जब भी यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, ठीक है सर। अब बस आप इसके एंगल को जोड़ लीजिए, एंगल को जोड़िए, 90 पुर गया तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन होगा, सी। इसका वैल्यू कितना